हेलो दोस्तों, मैं बैठा हुआ था, अचानक से दोस्तों का फ़ोन आया और हमारी तैयारी बन चुकी है घूमने जाने की। कहाँ जाएँगे पता नहीं, लेकिन उठ कर के हम लोग जल्दी-जल्दी से तैयार हुए। तैयार होकर के हेलमेट उठाया, हेलमेट उठा कर के बिल्कुल तैयार होकर के 1-2 फ़ोटो ली। फ़ोटो लेकर के गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी की चाबी उठा कर के फिर चल दिया आगे की ओर। और ये खड़ी अपनी बाइक, इसी से जाएँगे हम 3 दोस्त। 3 में से ये देखो, एक तो आ रहा है, ये लेकर के पन्नी हाथ में, सिर्फ़ पन्नी, और एक और आ गया। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पेट्रोल टंकी पे। यहाँ पर पहुंच करके हम लोग टंकी को फुल कराएंगे। टंकी को फुल कराने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग चल दिए चित्रकूट की ओर। चित्रकूट, बाबा कामतानाथ महाराज के दर्शन। और ये देखो, कुछ यहाँ ज्ञान दे रहा है। रास्ते में रुके हम लोग होटल पे, कुछ चाय पिए, चाय नाश्ता, क्योंकि हमारा एक दोस्त छोटू, उसको चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगती है। हम लोग पहुँचे यहाँ होटल पे जा कर के हम लोगों ने चाय पिया। और ये देखिए, चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन एक काम तो रह ही गया। हमारे मित्र छोटू को बहुत ही ज़ोरों की लगी हुई थी, तो ये देखो खाली होकर के आया है। 1 नंबर, 2 नंबर ना सोचना भैया, कोई 1 नंबर होकर के अभी भी आया। अब हम लोग फिर से चल देते हैं और अब मैंने गाड़ी दे दी है छोटू के हाथों में। अब गाड़ी चलाएगा छोटू। आगे का सीन, अब गाड़ी चलाएगा छोटू। ये देखो, खाली रोड, आगे कोई नहीं दिख रहा है। आप लोग भी अगर कानपुर से चित्रकूट जाएं तो फतेहपुर से अतर्रा वाला रोड ना जाएं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ें। और ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं माँ गंगा के पावन तट पर, विश्राम घाट पर। विश्राम घाट पर पहुंच करके हम तीनों दोस्तों ने स्नान किया, बहुत ही मस्ती में स्नान किए। उसके बाद हम लोग दर्शन प्रारंभ करेंगे, सभी को कराएंगे, सभी लोग दर्शन करेंगे बड़े प्रेम भाव से। आइए पहले सभी लोग स्नान करते हैं। सभी भक्त एक बार आएँ, आकर के राम घाट में, विश्राम घाट पर स्नान करें। बहुत ही अच्छा लगता है स्नान करने में और बहुत ही शांति है वहाँ पर। वो देखिए, हनुमान जी के दर्शन करेंगे सभी भक्त, सभी लोग दर्शन करें हनुमान जी के। दर्शन करने के बाद और सभी लोग नहाने के बाद चलेंगे सर्वप्रथम श्री महाराजाधिराज मत गजेंद्र महाराज, गजेंद्र जी महाराज के दर्शन करेंगे। और उसके बाद हम लोग कामतानाथ महाराज के दर्शन और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने 1-2 फ़ोटो खींची, बिल्कुल तैयार हो गए। तैयार होकर के हम लोग पहुँचे श्री मत गजेंद्रनाथ मंदिर, शिव मंदिर। वहाँ पर हम लोगों ने ऊपर चढ़ाई चढ़ के दर्शन किए, महाराजाधिराज मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर। और छोटू तो इतनी सीढ़ियों में ही हाँप गया, पता नहीं। और हम लोग चढ़ करके ऊपर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ये देखो, यहाँ सुशील की तो यहीं पर हालत ख़राब हो चुकी है। देखिए, इसका चेहरा देखने योग्य है। ये देखिए, इतने में ही ये कैसे परिक्रमा कर पाएगा, भगवान जाने। आइए नीचे चलते हैं। नीचे चल करके हम लोग थोड़ा टहले, घाट का, विश्राम घाट का आनंद लिया टहल घूम करके। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी चाय पी, जो कि हमारे दादाजी ने बहुत ही अच्छी मन से बनाई थी। चाय पीने के बाद हम लोग आगे कामदगिरी पर्वत की ओर बढ़ेंगे, कामतानाथ महाराज के दर्शन और दर्शन के साथ साथ परिक्रमा। ये देखिए, हम 3 लोग निकल चुके हैं। 3 लोग चित्रकूट घाट कानपुर से ना जाएं, बहुत ही दिक्कत होती है। 2 लोग जाएं चलेगा, या फिर कार लेकर के जाएं, या ट्रेन से जाएं, या बस से जाएं। और ये देखिए सामने ही बाबा का पर्वत। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम भाव से दर्शन करेंगे। हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम लोग पैदल चल करके बाबा के मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँचने के बाद हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत ही भव्य दर्शन प्राप्त हुए। ये देखिए, बोलो कामतानाथ महाराज की जय। सभी भक्तों का कल्याण करें बाबा कामतानाथ महाराज। और उसके बाद हम लोग मंदिर के आगे निकल कर के आए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, नारियल फोड़ने की, पट्टी बांधने की। और आप लोग ये जो पट्टियाँ इस पर बांध देते हैं, इस पर ना बांध करके अपनी मनोकामनाओं को सिर्फ कलावा बांध करके करें। इन पट्टियों को बांध करके और परिक्रमा करें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी ने अपनी अपनी परिक्रमा मांगी, अपने अपने मनोरथ मांग करके नारियल फोड़े। नारियल फोड़ने के बाद हम लोगों ने बाबा को पुनः प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अपने अपने प्रसाद को उसी स्थान पर रख करके परिक्रमा प्रारंभ कर दी। परिक्रमा में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। ये देखिए, यहाँ सुशील तो इतने में यहाँ चुका है और छोटू साथ में चल रहा है। छोटू कह रहा है कि बिना कुछ खाए पिए ही आज पूरी परिक्रमा होगी। यहाँ पर
बंदरों से बच करके रहना। ये देखो बंदर, वृंदावन मथुरा की तरह ही यहाँ पर भी बंदरों का आतंक। और आगे चल करके हम लोग सर्वप्रथम पहुँचे प्रथम द्वार, कांतानाथ महाराज का प्रथम द्वार कुबेर कुंड। यहाँ पर हम लोगों ने सभी ने दर्शन किए। दर्शन करने में बहुत ही अच्छा लगा। प्रथम द्वार, प्रथम मुख, कांतानाथ महाराज का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम लोगों की परिक्रमा जारी रही। जारी में हम लोग आगे बढ़ते रहे। ये देखिए क्या ही अद्भुत दर्शन है प्रथम द्वार के। उसके बाद हम लोग आगे पर्वतों का नज़ारा लेते हुए दर्शन करते रहे। छोटू के चेहरे पे मुस्कान के साथ साथ सुशील के चेहरे पे, जो दूसरा सफ़ेद शर्ट वाला लड़का, इसके चेहरे पे देखिए उदासी भी दिखेगी आपको। ये देखिए कितना ही अच्छा नज़ारा है पर्वत का, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी एक बार अवश्य जाएं। ये देखिए इसकी तो हालत खस्ता हो चुकी है, ज़बरदस्ती परिक्रमा कर रहा है। आप लोग भी एक बार अवश्य जाएं, जा करके कांतानाथ महाराज का दर्शन करें, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। परिक्रमा में आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। ये देखिए यहाँ पर रामायण दर्शन, यहाँ पर हम लोगों ने अंदर जा कर के रामायण दर्शन करे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और रुकना सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे सुशील जो थे, ये देखो इसकी हालत गंभीर हो चुकी थी, तो इसकी वजह से रुकना हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हम लोगों को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए, जो कि लेटे हुए हैं हनुमान जी। हम लोगों ने दर्शन प्राप्त किया। दर्शन प्राप्त करने के बाद हम लोग और आगे बढ़े। ये देखिए फ़ोटो खिंचवाने में सबसे आगे, चलने में बिल्कुल देखिए कैसे मुंह बना करके चल रहा है, ज़बरदस्ती परिक्रमा कर रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। एक लोग दो लोग जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग ऐसे जाइए, ग्रुप में जाइए और अच्छा लगेगा। हम लोग सीताराम नाम जप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पूरी परिक्रमा के साथ ही रास्ते में हम लोगों को बहुत से पर्वतों के, बहुत से पेड़ों के दर्शन प्राप्त हुए। ये देखिए बीच में पड़ी लक्ष्मण पहाड़ी, जो कि रोपवे था। हम लोग गए, जा कर के रोपवे का पता किया, लेकिन डर लगता था छोटू को, इसलिए हम लोग पैदल ही जाने का निर्णय लिया। लेकिन सुशील ने कहा मेरी पैदल चलने की क्षमता नहीं है, तो हम और छोटू पैदल ही चढ़ कर के गए। पूरा चढ़ करके ये देखिए ऊपर चढ़ ही रहे हैं, हाँप गए दोनों लोग, लेकिन वो तो रास्ते से ही भग गया, बोला नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लोग आओ। हम लोग गए, जा कर के ऊपर लक्ष्मण पहाड़ी सभी दृश्यों का दर्शन किया। बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, अच्छा लगता है। रास्ते में रुक रुक करके चढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत ही थकान आ चुकी है, पूरा पसीने से गीला हो चुके हैं, लेकिन दर्शन करने हैं तो करने हैं। यहाँ देखिए इधर पंडित जी सभी को आशीर्वाद दे करके अपना ही अलग ही एक वृत्तांत बता रहे हैं। प्राचीन लक्ष्मण चौकी, यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया। यहाँ पर घर बनाए, घर बनाने में बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आइए, अपना घर बनाइए। उसके बाद हम लोग उतरे वापस नीचे उतर करके सुशील को लेकर के फिर से परिक्रमा प्रारंभ हुई। दूसरा द्वार हो चुका, तीसरा द्वार पे आ गए हम लोग। तृतीय मुख्य द्वार पे हम लोगों ने जा कर के बाबा के दर्शन किए, बाबा को प्रणाम किया। अपनी मनोकामनाओं के साथ में बाबा को सारा अपना दुखड़ा सुनाया, बाबा ने सुनी। और उसके बाद हम लोग आगे पहुँचे। प्रकटे हुए बरहा के श्री हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ करके बाबा का दर्शन किया। थोड़ी देर वहीं पर विश्राम किया, थोड़ी देर बैठे। लेकिन छोटू की तो जिद थी कि बिना कुछ खाए पिए, बिना परिक्रमा पूरे किए ना बैठूंगा ना कुछ खाऊंगा, तो ये खड़ा ही रहा। हम दोनों ने थोड़ी देर बैठ करके फिर चल दिए। और अब बरहा के हनुमान जी से थोड़ी दूर पर ही मुख्य द्वार है, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए चौथा फाटक हो गया बाबा का। चौथे फाटक के बाद अब हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। चेहरे पे खुशी देखो सुशील के, इतनी है कि कितनी जल्दी परिक्रमा पूरी हो और हम लोग तुरंत से ही अपना कार्य प्रारंभ करें और आगे घर की ओर बढ़ें। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। देखिए इसकी हालत तो देखिए, पीछे से बंदर आ रहा था, ये देखिए इसकी हालत बिल्कुल आधा हो चुका है। और आप लोग भी जाएँ तो क्षमता बांध करके जाएँ, ऐसे ही वहाँ पर न जाएँ। ये देखिए यहाँ पर बस सामने की ओर दिख रहा होगा मुख्य द्वार। हम लोग जल्दी बढ़े थोड़ा। जब मंजिल दिख जाती है तो आदमी अपने आप जल्दी चलने लगता है, लेकिन शरीर के पैर तो बढ़ ही नहीं रहते हैं। फिर हम लोगों ने जल्दी पग बढ़ा करके मुख्य द्वार के सामने पहुँचे। सामने पहुँच करके बाबा को प्रणाम किया और हम लोगों की परिक्रमा यहीं से पूर्ण होती है। आप लोग भी आइए, आकर के कांतानाथ महाराज के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करिए। आपको मनोहर झांकियों के दर्शन होंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप सभी लोग
जो लोग भी हमारी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, आइए आकर के दर्शन करिए। और फर्स्ट वीडियो मेरी, फर्स्ट ब्लॉग है। जो भी है, जैसा भी है, बाबा कामतानाथ महाराज की कृपा है, दया है। आप सभी लोग भी एक बार ज़ोर से बोलिए, कमेंट में बोलिए, बोलो कामतानाथ महाराज की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।